हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लोकेटर्स इन सेलेनियम में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सपाथ को कैसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ, बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ अबाउट द लोकेटर्स। तो एक्चुअल में लोकेटर्स होता क्या है? लोकेटर्स आर यूज्ड इन सेलेनियम द वेब ड्राइवर टू फाइंड एन एलिमेंट ऑन अ डोम। ये कह रहा है कि जो लोकेटर्स होते हैं इसका यूज सेलेनियम में जो वेब ड्राइवर हमारे पास जो इंटरफेस होता है उस वेब ड्राइवर इंटरफेस में जब किसी भी वेब एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना होता है डोम के अंदर से, तब आप उसमें लोकेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। लोकेटिंग एलिमेंट इन सेलेनियम वेब ड्राइवर इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फाइंड एलिमेंट। तो वेब ड्राइवर जो हमारे पास एक इंटरफेस होता है उसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। दो मेथड होते हैं। फाइंड एलिमेंट मेथड और फाइंड एलिमेंट्स मेथड्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि बेसिकली हमारे पास जो लोकेटर्स होता है उसका यूज कब किया जाता है? जब किसी भी वेब एलिमेंट को एक्सेस करना होता है डॉम के अंदर से, वहां पर हम यहाँ फाइंड एलिमेंट्स मेथड्स का यूज करते हैं। तो वेब ड्राइवर और वेब एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे पास लोकेटर्स को एक्सेस करने के बाद जो भी प्रॉपर्टीज वहां पे यूज करनी है उसके लिए हेल्प करते हैं। जैसे जो हमारे पास वेब ड्राइवर है ये एक इंटरफेस होता है, और जो वेब एलिमेंट होता है वो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास की तरह होता है। और इस क्लास में जो भी डेटा आप यहाँ पे एक्सेस करेंगे, जब लोकेटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तो विद द हेल्प ऑफ फाइंड एलिमेंट मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ था प्रीवियस सेशन में भी कि जो हमारे पास एक्चुअल में लोकेटर्स होते हैं वो 8 ऐसे हमारे पास एक्चुअल लोकेटर्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है। बाई आईडी, बाई नेम, बाई क्लास नेम, बाई टैग नेम, बाई लिंक टेक्स्ट, बाई पार्शियल लिंक टेक्स्ट, बाई सीएसएस सिलेक्टर्स और बाई एक्सपर्ट। तो ये हमारे पास कुछ लोकेटर्स के नाम है जिसको यूज हम लोगों को करना होता है वेब एलिमेंट को एक्सेस करने के टाइम पर। और ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि वी हैव 8 डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स हियर। और जब भी आपको किसी भी लोकेटर्स को यूज करना है तो दिस इज अ सिंटेक्स। तो इसमें सिंटेक्स है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के साथ अगर आपको आईडी लोकेटर्स को यूज करना है, नेम लोकेटर्स को यूज करना है, लिंक टेक्स्ट लोकेटर को यूज करना है, तो बाई एक हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास होती है जावा के सिलेनियम के अंदर, और इस क्लास को ही यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। तो बाई डॉट क्लास के ये मेथड्स होते हैं आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, एक्सपाथ। दीज आर द मेथड्स हियर। तो ड्राइवर जो होता है, जो हमारे पास क्रोम ड्राइवर होगा या फायरफॉक्स ड्राइवर होगा या ओपेरा ड्राइवर होगा या सफारी ड्राइवर होगा, किसी को भी जब आप यूज करते हैं तो उस समय ये फाइंड एलिमेंट मेथड क्या करेगा? जो भी लोकेटर्स आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उस लोकेटर्स के लिए ये यहाँ पे लोकेशंस चेक करेगा कि आपको किस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ लोकेटर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइंड एलिमेंट मेथड जो है आपके पास, इसका मेन रोल क्या होगा? आपके दिए गए लोकेटर्स को एक्सेस करने में आपकी मदद करेगा। और बाई यहाँ पर एक क्लास होती है। बाई क्लास क्या करेगी? यहाँ पर जो भी लोकेटर्स आप एक्सेस करेंगे उसके लिए उन मेथड्स को कॉल कराने में आपको मदद करेगी। ठीक है। सो ये एक सिंटेक्स, एक प्रॉपर काम करने का तरीका है सिलेनियम के अंदर, अगर आप इसको देखते हैं तो। और इसी के ही थ्रू हम लोग कोडिंग में भी काम करेंगे आगे चल के यूजिंग एक्सपाथ। अब इसमें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि एक्सपाथ का यूज हम लोग कैसे करते हैं। और एक्सपाथ को जब आपको एक्सेस करना होता है तो एक्चुअल में आपको HTML के एलिमेंट्स का वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि HTML के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, उसका ट्री कैसे बन रहा होगा, उसको जब आप एक्सेस करोगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, वैल्यूज होंगी, टैग नेम होंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने एक्सपाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल्स आपको दिया है कि जब भी आप किसी भी एक्सपाथ को एक्सेस करेंगे तो वहां पे उसमें डबल स्लैश से आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको टैग लगाना है। यानी टैग का मतलब हो गया एक टैग का नाम लिखना है, और फिर ये आपको एक एरे का सिंबल बना लेना है, और इसके अंदर एट द रेट करके जो भी एट्रीब्यूट्स है और उस एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज एक्चुअल एक पैटर्न होता है काम करने का, सिंटैक्स होता है काम करने का। तो ये वो सिंटैक्स है जिसके थ्रू आप HTML के
कंपोनेंट को यूज करके, उसके टैग्स को यूज करके, उसके एट्रीब्यूट को यूज करके कोई भी एक एक्सपाथ यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर किसी भी एक्सपाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है। दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई द लोकेटर्स हियर, एक्सपाथ लोकेटर हियर। तो आपको जो भी एक्सपाथ का लोकेटर आइडेंटिफाई करना है, तो ये वी हैव अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। इन चारों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहला है कि टैग नेम आपको लेना है, टैग नेम के साथ आप यहाँ पे एट द रेट लगा के एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू कर सकते हैं। एंड अगर एक से ज्यादा आपके पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो वहां पे 2 बार आप एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज करके काम कर सकते हैं। दूसरे में भी इसने दिया हुआ है कि टैग नेम एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीसरे में इसने बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट के साथ साथ अगर कोई वैल्यूज है, उस वैल्यूज में कोई कंटेन्स मेथड है, उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंटेन्स मेथड कैसे काम होता है, इसके लिए मैं पर्सनली एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। और टैग पेरेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो टैग पी फॉर द पेरेंट कॉन्सेप्ट हियर, तो उसको भी अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इनमें से, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं किसी भी एक्सपाथ को एक्सेस करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आप अगर पे चलते हैं तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट दिखाई हुई है जहाँ पे फॉर्म है, एक फॉर्म के अंदर एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है और उसमें एक बटन है जहाँ पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। तो इस वाले फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट आईडी। तो ये जो इनपुट आपके पास लिख रहा है, दिस इनपुट इज कॉल्ड अ टैग नेम। ठीक है, आईडी हमारे पास हो गया एट्रीब्यूट और यूजर नेम हमारे पास हो गया वैल्यू। तो नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा स्टार एट द रेट आई डी इज इक्वल टू यूजर नेम। स्टार का मतलब हो गया उस पूरे डॉम के अंदर से जो भी आपको आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम दिख रहा है वो आप आइडेंटिफाई करो। तो ये स्टार का मतलब हो गया कि पूरे डॉम के अंदर में अंदर से जो भी आपके पास डेटा दिख रहा है आप उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर किसी टैग नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं वहां पर, तो एट द रेट आईडी, एट द रेट आईडी से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस टैग नेम को लगाना पड़ेगा जिसका यूज आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो डबल स्लैश इनपुट करके एट द रेट आई डी इक्वल्स टू यूजर नेम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एट्रीब्यूट और ये हमारे पास हो गया वैल्यू। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, दिस इज अ एट्रीब्यूट, दिस इज अ वैल्यू। और कोड में अगर आप देखेंगे सो आईडी इज अ एट्रीब्यूट एंड यूजर नेम इज अ वैल्यू। तो जो एग्जाम्पल ऊपर आप देख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को मैंने नीचे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी एक्सपाथ को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप डबल स्लैश स्टार करके भी आप यहाँ पर अपने एट द रेट आईडी यानी कि एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू का नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ था, तो प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ फॉर्मूला। टैग नेम लगा सकते हैं, एट द रेट लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं और उसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं। तो एक्सपाथ को यूज करने के लिए दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फोर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज है। आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। तो जब हम लोग एक्चुअली में जावा का कोड करेंगे, सेलेनियम के कोड को यहाँ पे लिखेंगे, तो वहां पे हम लोग करेंगे कि किस तरीके से किसी भी कंपोनेंट के अंदर से एक्सपाथ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उस समय मैं आपको यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले एक एक करके समझा दूंगा कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूलों का यूज वहां पे कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आप इसको समझिए कि एक्चुअली में जो एक्सपाथ होता है वो हमारे पास कैसे यूज हो सकता है, या एक्सपाथ होता क्या है आप उसको समझिए। एक डॉम के अंदर किसी वेब एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है जिसमें ना तो आपके पास आईडी है ना आपके पास नेम है, तो उसमें से आप पर्टिकुलर कोई एक डायनेमिक एक्सपाथ यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अब जब आप राइट करेंगे, जब आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके पूरा मेथड लिखना पड़ेगा। ये दिस इज अ सिंटैक्स इन द सेलेनियम। सेलेनियम में किसी भी एक्सपाथ को या किसी भी लोकेटर्स को जब आप राइट करते हैं तो वहां पे फाइंड एलिमेंट करके आपको एक क्लास मिल जाती है और उसका हमारे पास यहाँ पर वेब वेब एलिमेंट करके एक क्लास मिल जाती है और फाइंड एलिमेंट करके हमारे पास उसका एक मेथड होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि एक्सपाथ हम लोग यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी डॉम के अंदर से। तो इक्लिप्स मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। आज हमारा जो सेशन नंबर है वो सेशन नंबर 10 है। तो आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्सपाथ को कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो पैकेज का नाम हम लोग रख लेते हैं डे 10। डे 10 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ऑलरेडी 9 सेशंस में मैंने आपको काफी कुछ चीजें समझा दी हैं रिलेटेड टू द सेलेनियम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है,
और इसमें एक्सपाथ मल्टीपल तरीके के बनाऊंगा, इसलिए जो भी एक्सपाथ मैं बनाऊंगा उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे क्लास का नाम रख दूंगा। ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक्सपाथ बनाने का पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है एक्सपाथ_1। और नीचे मेन मेथड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये एक क्लास बन जाएगी और एक मेन मेथड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको मेन प्रोसेस ये स्टार्ट करना है। जैसे क्रोम ड्राइवर को ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखिए आप क्रोम ड्राइवर, फिर आप यहाँ पे करिए ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू, और क्रोम ड्राइवर यानी कि आप अपने क्रोम ड्राइवर को दोबारा ओपन करने के लिए इस तरीके के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। जनरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पर्पस ये होता है कि आप अपने क्रोम ड्राइवर की क्लास के थ्रू आपके सिस्टम में जो भी क्रोम ड्राइवर है या क्रोम ब्राउजर उसको आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जस्ट लाइक क्लास नेम। तो क्लास नेम का मतलब है ये प्रीवियस क्लास नेम है, प्री डिफाइंड क्लास नेम है। ठीक है। प्रीवियस क्लास का मतलब हो गया प्री डिफाइंड क्लास यहाँ पर। तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है जिसका ऑलरेडी सिलेनियम के पास पूरा पैकेजेस वगैरह बना हुआ है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट होके आपको ऊपर मिल जाएगी क्लास। ठीक है। और जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अभी करंट में यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। सो क्लास नेम के साथ ऑब्जेक्ट नेम अगर आपको चाहिए तो आप obj_name इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर है, तो मैं जो भी क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर किसी भी ड्राइवर को यहाँ पे जब भी कॉल करता हूँ तो उसके मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी से रिलेट होते हैं। क्रोम ड्राइवर है तो इसका ऑब्जेक्ट नेम मैंने यहाँ पर ड्राइवर रखा हुआ है। न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए हो जाएगा, और ये क्रोम ड्राइवर यहाँ पर आपका न्यू हो जाएगा फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए हो जाएगा। और क्रोम ड्राइवर यहाँ पे हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अगर आप बात करते हो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरल सिंटेक्स। ये जनरल सिंटेक्स वाली लाइन अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इसका यूज कोर जावा में भी कर सकते हो, एडवांस जावा में भी कर सकते हो, या किसी भी टेक्नोलॉजी में जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है उस समय आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ड्राइवर के थ्रू हम लोग यहाँ पे इंडीड के वेब पेज को ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब फाइंड एलिमेंट मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे पास कोई यूआरएल ओपन होगा। तो पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो मुझे यूआरएल को ही ओपन करना पड़ेगा। तो गेट करके आप इस तरीके से मेथड को कॉल कर लीजिए, और यूआरएल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर अपना एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, और ब्राउजर में जाके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं indeed.com। ठीक है। indeed.com की यूआरएल को आप यहाँ पर एक्सेस कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास indeed.com का यूआरएल। इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पहले ये ओपन हो जाए क्योंकि वेरीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, ओपन हो गया है। अब ओपन करने के बाद आपको ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। indeed.com का यूआरएल आपके पास पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद अगर आप अपने वेब पेज को ऑटोमेटिकली लार्ज करना चाहते हैं तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, इसके लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेटली, जो भी वीडियोस आपको देखनी है आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो क्रोम ड्राइवर ओपन हो जाएगा, क्रोम ड्राइवर के थ्रू आपका यूआरएल लोड हो जाएगा। यूआरएल लोड होने के बाद आपका जो वेब पेज है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज होने के बाद आप यहाँ पे थ्रेड का यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ कर दीजिए थ्रेड डॉट स्लीप। थोड़ी देर के लिए आप अपने वेब पेज को होल्ड करना चाहते हैं, इसके लिए 3000 मिली सेकेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे थ्रेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। थ्रेड का यूज करने के बाद जब आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वेब पेज ओपन हो रहा है इसके ये वेब कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, इनको आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट्स पे आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करिए, और इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका नेम वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आईडी अवेलेबल है, यहाँ पे नेम अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का एक्सपाथ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इस कंपोनेंट के लिए या इस कंपोनेंट के लिए या इस कंपोनेंट के लिए, इनपुट बॉक्स के लिए या बटन्स के लिए या लिंक्स के लिए, किसी का भी आप यहाँ पे एक्सपाथ जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सपाथ को जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायनेमिक एक्सपाथ, डायनेमिकली एक्सपाथ भी बना सकते हैं,
यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आपको इसका चाहिए तो कॉपी करके कॉपी एक्सपाथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक्सपाथ जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ और एक होता है रिलेटिव एक्सपाथ। तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, कितना ज्यादा यूजेबल होता है आपके लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक्सपाथ जब भी आप बनाते हैं तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू आप यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, आपको इस एक्सपाथ को ध्यान से समझिए। पहले आपके पास डबल स्लैश, उसके बाद स्टार लगा हुआ है, फिर ये आपके पास एक एरे का ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम लगा हुआ है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर फर्स्ट बॉक्स की बात करता हूँ, फर्स्ट इनपुट बॉक्स की बात करता हूँ, तो फर्स्ट इनपुट बॉक्स का एक्सपाथ आप कैसे निकालेंगे? तो पहले आप देखिए कि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसमें आपके पास इनपुट है, इनपुट के अंदर आपके पास यहाँ पर आईडी है। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारे एलिमेंट्स को, और एलिमेंट को कॉपी करने के बाद एक पेंट पे मैं डाल देता हूँ ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि इसमें टैग नेम क्या होता है, और जो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएंगी। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर अभी हमारे पास डेटा नहीं आया है। मैं इसको दोबारा से कॉपी करके कोशिश करता हूँ पेस्ट करने के लिए। कॉपी करके पेंट पे अगर मैं डालता हूँ, नहीं पेंट पे नहीं आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ही फिर मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको नोटपैड पे भी डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है। नोटपैड पे मैं समझाता जाऊंगा एक एक करके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे आपके पास एक आ रहा है, ये आपके पास हो रहा है इनपुट टैग। ठीक है। तो आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, जैसे कोड आपको मिल रहा है तो कोड को आप तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टैग नेम। ठीक है। टैग नेम लिख सकते हैं। टैग नेम लिखने के बाद आपको सेकंड नंबर पे लिखना है एट्रीब्यूट, फिर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आपको लिखनी है उसकी वैल्यूज। ठीक है। आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो जो कोड आपको यहाँ पे मिल रहा है डॉम के अंदर, जो कोड आपको यहाँ पे मिलता है, उस कोड को आप कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लीजिए। ये तब तक के लिए आप करिए जब तक आप बिगनर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है एक्सपाथ बनाने का। ये तब की सिचुएशन में बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली भी वहां पे एक्सपाथ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी करके अपने पास यहाँ पे लिख लीजिए। तो स्टार का मतलब हो गया ऑल डॉम के अंदर से जो भी आपके पास आईडी आ रही है उसको आप एक्सेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इनपुट टैग के अंदर एक आईडी मिल रही है, और आईडी में के लिए लिखा हुआ है टेक्स्ट इनपुट वॉट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, डबल स्लैश लगाइए, स्टार लगाइए, एट द रेट आईडी इज इक्वल टू, अब जो आपके पास आईडी है वो आईडी यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट का काम कर रही होगी, और जो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे है टेक्स्ट इनपुट व्हाट, वो क्या है, वो उसकी वैल्यूज है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जहां पे इसने यूजर नेम लिखा हुआ है वहां पे आपको पुट कर देना है ये वाली वैल्यूज। ठीक है। तो ये पूरा बन गया आपका एक एक्सपाथ। अब इस एक्सपाथ को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आप अपने डॉम के अंदर जाके कंट्रोल एफ करिए और यहाँ पे आप पेस्ट करिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 ऑफ 1 नीचे आना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ देखिए आपके पास आ रहा है 1 ऑफ 1। ठीक है। तो स्टार लगा के भी पूरे डॉम के अंदर से, स्टार का मतलब होता है ऑल डॉम के अंदर से जो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है आईडी, वो आईडी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है या नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप इस तरीके से भी एक्सपाथ को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है जिसमें आपको एक्सपाथ को क्रिएट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप चलिए अपने इक्लिप्स के ऊपर, और जो कोड किया था इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और जो एक्सपाथ आपने वहां पे बनाया था उसको आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। हो गया। फिर डॉट करके आपको सेंड कीज में कोई वैल्यू आपको पुट करनी, तो सेंड कीज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं टेस्टिंग। ठीक है। तो टेस्टिंग कीवर्ड आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिए हो गया, ये इम्प्लीमेंटेशन आपने कर दिया। अब इतना काम करने के बाद आप इसको यहाँ से वेरीफाई करके देख लीजिए कि आपके पास ये प्रोसेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपके पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये क्रोम ड्राइवर ओपन हो चुका है।
यूआरएल आपका लोड हो चुका है, और यूआरएल लोड होने के बाद थोड़ी देर के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लिया और यहाँ पे आपके पास इनपुट बॉक्स में डाल दिया एक टेस्टिंग का कीवर्ड जो आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहते थे, जो आप यहाँ पे लिखना चाहते थे। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आप यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका था, ये फर्स्ट मेथड था कि एक्सपाथ को अगर आपको निकालना है तो डबल स्लैश, उसके बाद स्टार, उसके बाद एट द रेट, ये आईडी है, आईडी को आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो एक्चुअली में इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो बन जाएगा डबल स्लैश स्टार ब्रैकेट एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा जनरल सिंटेक्स, इसको बोलते हैं जनरल सिंटेक्स। तो इस जनरल सिंटेक्स के थ्रू आपने यहाँ पर ये जो आपके पास एक्सपाथ बना था आपने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। अब सेकंड वाला भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है डबल स्लैश करके, फिर यहाँ पर आपके पास इनपुट है, फिर एट द रेट है, फिर आईडी है। इसका भी मैं बता देता हूँ इसका जनरल सिंटेक्स एक्चुअल में क्या होगा। ये फर्स्ट वाले का जनरल सिंटेक्स हो गया, ये सेकंड वाले का जनरल सिंटेक्स है। तो सेकंड वाले का जनरल सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। डबल स्लैश करिए, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टैग नेम। ठीक है, टैग नेम के बाद यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट, एट द रेट के बाद ये पूरा आपके पास आ जाएगा एट्रीब्यूट नेम और ये पूरी वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर टैग नेम लगाना है, तो इस कोड के अंदर का टैग नेम आपके पास क्या है, ये जो आप जब आपका टैग स्टार्ट होता है ना उसके साथ जो लगा होता है दैट इज कॉल्ड द टैग नेम। तो इनपुट टैग नेम हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इनपुट, ये हो गया इनपुट टैग नेम। ठीक है, अब आपको इसके आगे का प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल स्लैश इनपुट, इनपुट करने के बाद एट द रेट, एट द रेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है, इसकी आईडी मिल रही थी, आप यहाँ पे लिख दीजिए आईडी, और आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे कर दीजिए इसकी वैल्यूज। तो वैल्यूज आपको यहाँ पे क्या मिल रही थी, टेक्स्ट इनपुट वॉट मिल रही थी। तो इसी को आप यहाँ से कॉपी करिए और फिर से आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये वाला अगर आपको टेस्टिंग करनी है, इसकी अगर आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है तो कंट्रोल सी करके कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आप अपने पेज पे जाइए, पेज पे जाके आप यहाँ पर इसको चेक करके देख लीजिए, आउटपुट आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, 1 of 1 मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही एक्सपाथ को बनाने के एक से ज्यादा तरीके हैं, तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों को आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपाथ को निकालने के कुछ नए तरीके के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।